गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम। और प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया कि मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट लॉज प्रपोज्ड किए थे, जिनको हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। और ये 3 लॉ है। देखिए, फर्स्ट लॉ इसका है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी कर लिया था, और हमने ये देखा था कि बोथ लॉज आर बेस्ड ऑन मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दोनों ही लॉ हैं वो मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये क्या है, ये हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में स्टडी किया था कि अगर सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में अगर क्रॉस होता है तो हम उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक बार हम फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में अगर क्रॉस हो रहा है तो हम उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी देख सकते हैं, द क्रॉस्ड बिटवीन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर। ध्यान कर लेना, एक समय में एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं कि जैसे मान लिया हाइट है, हाइट ऑफ प्लांट, तो इसकी जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बनते हैं वो कौन कौन सा होगा। एक बन जाएगा टॉल और दूसरा होगा इसका ड्वार्फ। तो इसको एक बार हम क्रॉस करवा के देखते हैं, क्योंकि इसका भी क्रॉस पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इसमें हमको डेफिनेशन लिखनी है और इसका एग्जाम्पल लिखना है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब एक ही कैरेक्टर की कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है तो F1 जनरेशन में किस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं और F2 जनरेशन में किस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं। देखिए, यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। हमारे पास में कैरेक्टर ले लिया हमने हाइट ऑफ प्लांट, तो हमारे पास में टॉल प्लांट है। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस टॉल प्लांट, तो टॉल को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल टी से, और इसका क्रॉस हम करवाते हैं ड्वार्फ से। ड्वार्फ को इंडिकेट करेंगे स्मॉल टी से। जब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस जीन के ये दोनों एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे और एक गैमेट में एक ही एलील ट्रांसफर होगा। यहाँ से कैपिटल टी और ये दूसरा जो कैपिटल टी है ये दूसरे गैमेट में यहाँ से ट्रांसफर होगा। सेम कंडीशन में इधर भी सेग्रीगेशन होगा इस जीन का, तो इधर स्मॉल टी इसमें आ गई और जो अनदर स्मॉल टी है वो अनदर गैमेट में ट्रांसफ़र होगी। अब इन गैमेट्स के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। देखिए, यहाँ से अगर इसका हमने क्रॉस करवाया, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका क्रॉस हमने इससे करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस हमने इससे करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका क्रॉस हमने इस लास्ट स्मॉल टी से करवाया, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बेटा, यहाँ पर हमारे पास में ये कौन सी जनरेशन आई है, ये हमारे पास में आई है F1 जनरेशन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं F1 जनरेशन। और जो प्लांट्स है यहाँ पर वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर हम लागू करेंगे तो जो टॉल है
वो ड्वार्फ के ऊपर डोमिनेंट होगा, यानी कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होगा। तो सभी में यही कंडीशन बन रही है। तो टॉलनेस यानी कि टॉल ड्वार्फ के ऊपर डोमिनेंट होगा, तो F1 जनरेशन में 100% प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल। अब नेक्स्ट जो पूछता है वो है कि इसका रेशियो F2 जनरेशन में कितना आएगा। तो F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे, तो F2 जनरेशन के लिए हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं F1 जनरेशन में। आगे मैं साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जस्ट इसके नीचे लिखना है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन आई है हमारे पास में, सारे प्लांट एक जैसे हैं। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक साइड में मेल और दूसरी साइड में फीमेल, ये सब में होता है। यहाँ पर भी ये कंडीशन है कि अगर टॉल मेल है तो ड्वार्फ फीमेल, और ये फीमेल है तो ये मेल। तो यहाँ पर F1 जनरेशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। वही है यहाँ पर फिर से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग ये बोथ एलील्स आर ट्रांसफर इन गैमेट एंड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बोथ एलील्स आर सेग्रीगेट। तो दोनों एलील अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कैपिटल टी मान लिया गैमेट में ट्रांसफ़र हो गया, तो स्मॉल टी अनदर गैमेट में ट्रांसफ़र होगा। और इसमें भी यही होगा कि कैपिटल टी एक गैमेट में ट्रांसफ़र हो गया तो स्मॉल टी एक अनदर गैमेट में ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पर हम इसमें क्रॉस करवाते हैं। देखिए यहाँ इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं। क्या बना यहाँ पर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, और फिर इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं। क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इससे करवाते हैं। कैपिटल को पहले लिखेंगे यहाँ पर, अगर एक जैसे हैं टी है तो उसको जो कैपिटल होगा उसको पहले राइट करते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अब इसका क्रॉस इस एल से करवाते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमने ये देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ये प्लांट कैसा है, टॉल है, क्योंकि ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है इससे, इस कैपिटल टी ये टॉल है, और यह है कैपिटल टी स्मॉल टी, यह है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी कैसे हैं, ये भी टॉल होंगे। तो ये टॉल क्यों होंगी, क्योंकि F1 जनरेशन में आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये सारे के सारे कैसे हैं, टॉल हैं, तो ये भी टॉल होंगे। ये एक प्लांट हमारे पास में ड्वार्फ है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 प्लांट हमारे पास में टॉल है और 1 हमारे पास में ड्वार्फ है। तो अगर रेशियो हम देखें यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट द फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो ये हो जाएगा हमारे पास में 3:1। और अगर हम जीनोटाइप रेशियो देखें तो जीनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये कैपिटल टी है तो होमोजाइगस टॉल है, और ये दोनों हेटेरोजाइगस टॉल है, और ये एक ड्वार्फ है। तो कितना आ गया, 1:2:1। तो ध्यान कर लेना, जीनोटाइप रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का आएगा आपके 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो आएगा 3:1। इसके आगे अगर हम डिस्कस करते हैं तो कुछ स्पेशल टाइप के क्रॉस होते हैं, उन क्रॉस की हम स्टडी करेंगे। देखिए कौन कौन से क्रॉस हैं वो। हमारे पास में आता है बैक क्रॉस। देखिए बेटा बैक क्रॉस में क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन आती है उस F1 जनरेशन का क्रॉस वापस पेरेंट के साथ में करवाते हैं, तो हम इसको कहते हैं बैक क्रॉस।
देखिए यहाँ से इफ F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, डिफरेंट एलील है तो हेट्रोजाइगस होगा। तो F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस होती है या हम बोल सकते हैं कि ये हाइब्रिड होती है। तो F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ एनी वन पेरेंट। तो एनी वन पेरेंट कौन सा होगा? या तो होमोजाइगस टोल यानी कि डोमिनेंट, या फिर होमोजाइगस ड्वार्फ यानी कि रिसेसिव। तो दोनों में से किसी भी एक से अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? बैक क्रॉस, पीछे की ओर क्रॉस चल रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। तो ध्यान कर लेना, व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ एनी वन पेरेंट देन इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। अब इस बैक क्रॉस के भी दो पार्ट कर दिए। यहाँ पर देखिए बैक क्रॉस के दो पार्ट हो गए। द फर्स्ट इज आउट क्रॉस एंड सेकेंड इज टेस्ट क्रॉस। सेकेंड जो होता है वो होता है टेस्ट क्रॉस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस एंड आउट क्रॉस इज बैक क्रॉस। तो दोनों ही, टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस होता है और आउट क्रॉस भी बैक क्रॉस होता है। लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि आउट क्रॉस में हम क्या करते हैं? F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करवाते हैं, और जबकि टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से करवाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास में आउट क्रॉस। इफ F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस है इज क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंट। ध्यान कर लेना, आउट क्रॉस में डोमिनेंट से क्रॉस होता है, कॉल्ड एज आउट क्रॉस। द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस वर ऑल टॉल प्लांट। सभी कैसे होंगे? टॉल प्लांट, 100% टॉल होंगे। जबकि उनका अगर जीनो टाइप रेशियो देखें या जेनेटिक कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 50-50% होगा। आउट ऑफ दीज 50% वर होमोजाइगस टॉल एंड 50% और हेट्रोजाइगस टॉल। तो हेट्रोजाइगस 50% तो हेट्रोजाइगस होंगे और 50% होमोजाइगस होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस जैसे बुक में दे रखा है, यहाँ पर F1 जनरेशन यहाँ पर ये दे रखी है। देखिए F1 जनरेशन है और ये है आपकी डोमिनेंट पेरेंट, होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। तो जब हमने क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने पर हमें आधी आधी जनरेशन मिलती है। तो अगर इनका फिनोटाइप रेशियो देखें तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बट ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। एक बार हम क्रॉस इसको अपने तरीके से करते हैं। देखिए ये हमारे पास में मान लिया कोई पेरेंट है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। जब हम इसमें क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन जो आती है वो हमेशा हेट्रोजाइगस ही होगी। ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस है। क्या है ये? F1 जनरेशन है। अब इसका क्रॉस हम किससे करवा रहे हैं? आउट क्रॉस है तो डोमिनेंट से करवाएंगे, यानी कि इसका क्रॉस हम किससे करवाएंगे? इससे करवाएंगे। तो देखिए दोनों में क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या आ गया हमारे पास में? ये आ गया हमारे पास में F1 जनरेशन। ये क्या आ गई? F1 जनरेशन। और दूसरा कौन है इसमें? होमोजाइगस पेरेंट, डोमिनेंट पेरेंट। तो ये आ गया डोमिनेंट पेरेंट, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखिए जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सब जगह लागू होगा। जब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों एलील अलग अलग गैमेट में जाएगा, कैपिटल टी अलग में जाएगा, स्मॉल टी अलग गैमेट में जाएगा, और यहाँ पर दोनों ये कैपिटल टी अलग अलग गैमेट में ट्रांसफ़र होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखिए पहले इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं, क्या बना? कैपिटल टी, यानी कि ये होमोजाइगस टॉल बन गया। फिर इसका क्रॉस हमने इससे करवाया, ये क्या बना? कैपिटल टी, ये भी होमोजाइगस टॉल है।
इससे करवाया तो क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल है बस हेटेरोजाइगस है। और फिर इसका क्रॉस इससे करवाया, क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी कैसा है, ये टॉल है बट हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पर अगर हम फिनोटाइप करेक्टर देखें तो ये तो सारे ही लंबे हैं, तो फिनोटाइप करेक्टर क्या हो जाएगा, आउट क्रॉस का 100% प्लांट कैसे हो गए, टॉल, ठीक है। और अगर हम जीनोटाइप जेनेटिक कंट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पर ये देखिए, ये होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, तो 4 है, तो 4 में से 2 आ रहे हैं हेटेरोजाइगस और 2 है हमारे पास में होमोजाइगस। तो इसका मतलब 50% कैसे हैं, टॉल, होमोजाइगस या प्योर टॉल भी बोल सकते हैं, और 50% कैसे हैं, टॉल बट हेटेरोजाइगस, होमो हेटेरो। तो रेशियो अगर हम निकालेंगे तो अगर मान लिया आपसे कोई पूछता है कि स्टेट द रेशियो ऑफ जीनोटाइप ऑफ आउट क्रॉस, तो जीनोटाइप रेशियो, स्टेट द जीनोटाइप रेशियो ऑफ आउट क्रॉस, तो आपका रेशियो हो जाएगा 1:1, क्योंकि यहाँ पर फिनोटाइप में तो 100% प्योर आ रहा है, 100% टॉल आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जीनोटाइप के बनते हैं। अब देखिए दूसरा आता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या है, देखिए जैसे आउट क्रॉस में हमने ये देखा कि F1 जनरेशन क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंट, तो टेस्ट क्रॉस में है रिसेसिव पेरेंट, बस F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ recessive parent. If F1 generation is crossed with a recessive parent, then it is called as test cross. तो अब हम इसको test cross भी इसको हम test cross कहेंगे। The phenotype and genotype ratio of offspring obtained from this cross was same. ये important question बनता है, ये ध्यान कर लेना। ये ऐसा क्रॉस होता है जहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो बराबर आता है, और ये रेशियो आता है 1:1। ये हम क्रॉस करके दिखाएंगे आपको। 50% हेटेरोजाइगस टॉल एंड 50% होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट और ऑब्टेन। तो आधे आधे कैरेक्टर्स होंगे इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए क्रॉस किया हुआ है बुक में, ये टॉल प्लांट है, F1 जनरेशन है, तो हेटेरोजाइगस है, और ये ड्वार्फ कौन है, ये पेरेंट आ गया। दोनों में से यहाँ से डिफरेंट गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म हो गए। तो यहाँ पर जब हमने इससे क्रॉस करवाया तो आधी जनरेशन इस तरह की बनेगी और आधी जनरेशन इस तरह की फॉर्म होगी। हम देखते हैं इसका क्रॉस करवा करके। देखिए हम लोग फिर से वही जो एग्जाम्पल है उसको ले रहे हैं कि जैसे मान लिया ये कोई पेरेंट है टॉल और दूसरा पेरेंट हो गया रिसेसिव। हमने इसमें जब क्रॉस करवाया तो हमारे पास में क्या बनी, F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन कैसे आई, हेटेरोजाइगस, ये F1 जनरेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस स्टडी कर रहे हैं। तो टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट, तो रिसेसिव से करवाते हैं। देखिए ये आ गया आपके पास में F1 जनरेशन और ये रिसेसिव पेरेंट। गैमेट फॉर्मेशन में दोनों एलील अलग अलग गैमेट में होंगे, कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, और इधर से दोनों स्मॉल है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस टॉल, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेंट होगा। अब इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पर 50% प्लांट कैसे आ रहे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल, और 50% कैसे हैं, ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो यहाँ 50% टॉल 50% ड्वार्फ। तो अगर फिनोटाइप करेक्टर या फिनोटाइप अगर हम रेशियो ले इसका, तो फिनोटाइप रेशियो कितना आ जाएगा,
फिनोटाइप रेशियो आएगा 1:1 क्योंकि 50-50% आ रहा है। और जीनोटाइप रेशियो अगर हम देखें इसका तो जीनोटाइप भी आ रहा है आपकी 1:1। तो ध्यान कर लेना, टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो इक्वल आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था, देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है स्टडी बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एट ए टाइम। तो एक टाइम पर अगर दो करैक्टर की स्टडी एक साथ कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये देखिए हमारे पास में डेफिनेशन है डाई हाइब्रिड क्रॉस की। Such type of cross in which two contrasting characters traits are considered is called a dihybrid cross। तो उसका मतलब है कि हम दो करैक्टर के बारे में एक साथ स्टडी करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे हमने हाइट ली है तो हाइट के बारे में ही स्टडी की है, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो करैक्टर की स्टडी एक साथ करेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए पाइसमसेटम के सीड को चूज किया, यानी कि उसके बीज लिए और बीज के अंदर दो करैक्टर एक साथ देख लिए। यहाँ से देखें, मैं इसको एक वाइट पेज के ऊपर आपको बताता हूँ। देखिए मेंडल ने क्या किया, दो करैक्टर को चूज किया, यानी कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सीड को चूज किया। और सीड के अंदर हमने देखा था कि दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उसके अंदर। कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपके कलर ऑफ सीड और एक हो जाएगा आपके शेप ऑफ सीड। पहला करैक्टर ले लिया कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड में दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिल गए इसको। कौन कौन से, यानी कि दो वेरिएशंस आ गए यहाँ पर। देखिए कलर हमने 7 करैक्टर्स स्टडी किए थे, तो उसमें देखा था कि कलर है येलो और दूसरा जो कलर है सीड का वो है ग्रीन। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैपिटल वाई और इसके लिए यूज करते हैं स्मॉल वाई। तो एक करैक्टर तो हो गया कलर ऑफ सीड और दूसरा जो करैक्टर है वो उसने ले लिया शेप ऑफ सीड। तो शेप के लिए कौन सी हो गई, एक हो गया आपके राउंड शेप और दूसरा हो गया आपके रिंकल। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैपिटल आर और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्मॉल आर। तो इनमें किस तरह से उसने क्रॉस करवाया, देखिए यहाँ से ये डोमिनेंट है और यहाँ से ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है। तो डोमिनेंट को एक साथ रख लिया और रिसेसिव को एक साथ रख लिया, यानी कि येलो और राउंड सीड वाले प्लांट का क्रॉस उसने ग्रीन और रिंकल शेप वाले प्लांट से करवा दिया। तो देखिए F1 जनरेशन किस प्रकार से आती है, उसने क्या किया, देखिए येलो और राउंड शेप वाले सीड वाले प्लांट का कलर क्रॉस करवा दिया ग्रीन और
रिंकल सीड वाले प्लांट से। और जब यहाँ पर क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे। देखिए जब गैमेट बनेगा तो एक ही एलील ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर देख सेम एलील यहाँ पर है, सेम एलील यहाँ पर है, तो यहाँ से जो गैमेट बनेगा उसमें जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। जितने भी टाइप के गैमेट बनेंगे वो सारे एक जैसे बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर। और यहाँ पर जो गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी कि जीन से एक एक एलील ले लिया, सेम है, तो इसलिए इधर एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, इधर भी एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो F1 जनरेशन आएगी हमारे पास में कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन यहाँ पर हमारे पास में सभी प्लांट कैसे प्राप्त हुए हैं, तो ये इसके ऊपर डोमिनेट होगा तो येलो सीड वाले, कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेट होगा तो राउंड। तो ध्यान कर लेना ये F1 जनरेशन है तो 100% प्लांट कैसे होंगे, येलो एंड राउंड सीड वाले होंगे, येलो एंड राउंड सीड वाले प्लांट्स हमें प्राप्त होंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, F2 जनरेशन निकालनी है। तो F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे, F2 जनरेशन जब निकालते हैं तो हम लिखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन। तो बेटा यहाँ पर ध्यान कर लेना कि गैमेट कैसे बनाना है आपको। तो दो करेक्टर हैं, दोनों करेक्टर का एक एक एलील, हर टाइप का एलील गैमेट में ट्रांसफर होना जरूरी है। तो यहाँ से देखना ये है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये दोनों किसके लिए हैं, ये दोनों कलर के लिए हैं। जबकि कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों किसके लिए है, ये दोनों शेप के लिए है। तो एक एलील कलर से और एक एलील आपको शेप से लेकर के जाना है गैमेट में। तो देखिए कैपिटल वाई ये कलर का आ गया, ये शेप का आ गया, तो ए गैमेट बनेगा आपके कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक टाइप का गैमेट बन गया। दूसरे टाइप का गैमेट कौन सा बनेगा, यहाँ से ये कलर का है तो ये शेप का ये भी तो हो सकता है, तो इसलिए कैपिटल वाई स्मॉल आर टाइप का गैमेट भी बन सकता है। तीसरे टाइप का देखो जहाँ पर स्मॉल वाई है और इधर कैपिटल आर है, यानी कि ये किसकी है, ग्रीन कलर का एलील है, तो ग्रीन कलर का एलील राउंड शेप के एलील के साथ में जुड़ जाएगा, तो इस टाइप का गैमेट भी यहाँ पर बनेगा। तो स्मॉल वाई कैपिटल आर। और लास्ट टाइप का जो गैमेट बनेगा वो बनेगा ग्रीन का और रिंकल का, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये जो गैमेट हमारे पास में बने हैं इन्हीं गैमेट्स के बीच में हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब होने देंगे तो हमारे पास में F2 जनरेशन आएगी और उस F2 जनरेशन से हम फेनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं एक बार इसमें एक टेबल बनेगी हमारे, तो वो टेबल इधर बनाते हैं हम। देखिए ये गैमेट है, एक एक गैमेट को मैं एक साइड में मेल गैमेट लेंगे और दूसरी साइड में फीमेल गैमेट हम लेंगे। तो इनको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला गैमेट है हमारे पास में कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरा गैमेट कौन सा आया, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। और तीसरा गैमेट है स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। और लास्ट गैमेट आता है स्मॉल वाई
स्मॉल आर। तो ये जो गैमेट लिए हैं हमने वो दोनों तरफ लेने हैं। मान लिया ये एक साइड में हमारे पास में क्या हो गई, ये मेल गैमेट हो गए, ये मान लिया कैसे हो गए, मेल गैमेट। तो इस साइड में कैसे लेने हैं हमें, फीमेल गैमेट। तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं फीमेल गैमेट। सेम टाइप के गैमेट आपको लेने हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर आ जाएगा आपकी कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इसके आगे आ जाएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपकी स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए हम इनमें क्या करवाते हैं, इनमें हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो किस तरह की जनरेशन हमारे पास में फॉर्म होती है। देखिए इसका फर्टिलाइजेशन हम इससे करवाते हैं। हमको क्या करना है, इसका फर्टिलाइजेशन सबसे करवाना है। इससे करवाना है तो यहाँ इसको राइट करना है, इससे करवाना है यहाँ राइट करना है, इसका फिर इससे करवाएंगे यहाँ राइट करेंगे, इसका इससे करवाएंगे यहाँ राइट करेंगे। तो ऐसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में देखिए इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं। तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यही बनेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई इधर कैपिटल आर है, सेम है तो कैपिटल को पहले लिखेंगे, कैपिटल आर इधर क्या है स्मॉल आर। फिर इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और फिर आगे आता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका क्रॉस हमने इन सब के साथ में करवा दिया। हमारे पास में इस तरह की जनरेशन फॉर्म हो गई। अब हम इसका क्रॉस इससे करवाएंगे, सबसे करवाएंगे। तो इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। आगे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और आगे कैपिटल वाई स्मॉल आर। सेकंड का हो गया। थर्ड का देखते हैं। इसका देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब इसका क्रॉस इससे करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस इससे करवाते हैं, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। अब इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब लास्ट गैमेट बचा है हमारे पास में। इस गैमेट के क्रॉस हम सबसे करवाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। अब इसका क्रॉस हम इधर ले जाते हैं ऊपर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। और लास्ट में हम इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल आर। तो बेटा अब हम अगर इसका रेशियो निकालें तो किस तरह से निकालेंगे। देखिए हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि कैपिटल स्मॉल के ऊपर हमेशा डोमिनेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइप के प्लांट्स हैं हमारे पास में। अब इन 16 टाइप में से किस किस टाइप के प्लांट्स कितने कितने हैं, उनका क्या रेशियो है। देखिए यहाँ पर हम काउंट करते हैं। इस प्लांट को अगर हम देखें तो ये येलो सीड वाला और राउंड शेप वाला है। तो नंबर 1 ये कैसा है,
येलो है, राउंड है, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं येलो राउंड, YE येलो राउंड ROUND। येलो राउंड कितने हैं? देखिए 1 ये येलो राउंड है, 2 ये येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, तो 1 2 3 ये भी येलो राउंड है, 4 ये भी येलो राउंड है, 5 ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल आर रिंकल को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये राउंड नहीं है, येलो तो है बट येलो रिंकल है। और ये येलो राउंड है क्योंकि ये इस पर डोमिनेट, ये इस पर डोमिनेट, तो 6 ये 6 ये भी नहीं है क्योंकि ये रिंकल है। यह है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये कैसा है? ये येलो राउंड है। 7 ये 8 ये नहीं है क्योंकि ये कैसा है? ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। यह है यहाँ पर 9 कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो टोटल कितने हो गई? 9। इसमें देखो ये रिंकल है, ये स्मॉल वाई ग्रीन है, ये ग्रीन रिंकल है, तो टोटल येलो राउंड हमारे पास में कितने आए? 9। कितने आए? 9 है बेटा। यहाँ पर इधर लिख देता हूँ मैं। अब दूसरा आगे देखें, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको देखिए ये कैसा है? ये येलो है बट रिंकल है। तो दूसरा हम देखते हैं येलो रिंकल। ये कितना आ रहा है? देखिए येलो रिंकल है नंबर 1। ये कैसा है? ये येलो है क्योंकि ये इस पर डोमिनेट है, स्मॉल आर का मतलब रिंकल। ये 2। इसमें देखें ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, और ये कैसा है? येलो है, रिंकल है, येलो रिंकल, तो ये कैसा हो गया? 3rd। ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो कितने हो गए? 3। तो येलो राउंड 9 और येलो रिंकल कितने हो गए? 3। 3rd हमारे पास में आता है, देखिए ये हो गए, ऊपर वाले हो गए, ये हो गए। इसको देखो ये कैसा है? ग्रीन है और येलो है, तो ग्रीन येलो कौन कितने हो जाएंगे? ये 1 ग्रीन येलो 1, ये ग्रीन है येलो है, ये कौन सा हो जाएगा? 2, और ये ग्रीन है और येलो है, वो सॉरी ग्रीन है और राउंड है, सॉरी ग्रीन राउंड, ये ग्रीन राउंड, ये ग्रीन राउंड और ये ग्रीन राउंड, तो ग्रीन राउंड, ये देखो ग्रीन राउंड, ये कितने हो गए? 3। अब हमारे पास में एक ही टाइप का बचा है, देखिए सारे हो गए, ये एक बचा है, ये कैसा है? ग्रीन रिंकल। ये कितना है? 1। तो ये हमारे पास में क्या आया है? फिनोटाइप रेशियो आ गया। टोटल 16 है। 9 येलो राउंड, येलो रिंकल कितने हैं? 3, ग्रीन राउंड कितने हैं? 3, और ग्रीन रिंकल कितने हैं? 1। तो ध्यान कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्टेट द फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा? 9:3:3:1। और इसी का अगर मान लिया आपको जीनोटाइप रेशियो पूछता है, तो जीनोटाइप रेशियो कितना होता है? इसका जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:4 रेशियो देखिए 1:2:4:1:1:2:1 12 24 12 12 1, ये टोटल 16 बनते हैं, ये टोटल 16 बनते हैं। तो जो फिनोटाइप रेशियो है वो हम
वो सॉरी फिनोटाइप रेशियो हमने निकाल लिया है और जीनोटाइप रेशियो हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में जो मेंडल्स लॉ की जो इम्पोर्टेंस है एट प्रेजेंट टाइम पे उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक्स।